यस सर। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडस्ट्री से काफ़ी रिलेट करता है और काफ़ी हेल्पफुल भी होगा आपको। तो आज 15-20 मिनट की क्लास है हमारी, 20-25 मिनट की जो भी होती है, तो ध्यान से सुनिएगा ना, कंसंट्रेट लगा कर। पेन कॉपी कुछ मत लो, कुछ मत लिखो, सब पीडीएफ दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस फोकस करो, समझ ले पाओ, ठीक है। और अब मैं आपके सामने जो आज का टॉपिक, जैसे आपको भी पता लग गया होगा, आज का टॉपिक है हमारा काइजन। क्लियर है? तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? अब देखिए, पहला जो टॉपिक जो मैंने आपको बताया वो है हमारा काइजन, ठीक है। अभी काइजन, ये देखो काइजन जो आपको दिखाई दे रहा है, इधर लिखा भी हुआ है काइजन। काइजन का मतलब क्या है? काइजन जो है हमारा क्या होता है, एक जैपनीज वर्ड है, लिखना कुछ नहीं है, सब दे दूंगा। काइजन क्या है? हमारा जैपनीज वर्ड है, ठीक है। तो काइजन डिस्ट्रीब्यूट होता है दो शब्दों में। एक होता है आपका काई, के आई, क्लियर, ये के आई, और जन, जे ई एन, जे ई एन, ठीक है, क्लियर। काइजन इज अ जैपनीज वर्ड एंड इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड काई प्लस में जेन, इन दोनों से मिलकर क्या बना? काइजन। अब काई का मतलब क्या होता है? के आई का मतलब है चेंज। चेंज का मतलब क्या है? बदलाव, ठीक है। चेंज का मतलब है बदलाव, और जेन का मतलब है फॉर बेटर। बेटर का मतलब अच्छा, अच्छे के लिए किया हुआ बदलाव। हमको कोई जो बदलाव करना है किसी इंप्रूवमेंट के लिए, तो दैट इज कॉल्ड काइजन। क्लियर है? ठीक है। काइजन क्या होता है? हमारा बेटर इंप्रूवमेंट करने के लिए, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करें, कैसे किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम काइजन। ये आपका इंडस्ट्री में काफ़ी बार पूछा जाता है कि आपको कोई टास्क दे दिया जाए कि इसमें काइजन कीजिए, तो ये आपको अपने स्किल्स या अपने मेंटल स्किल्स से वो करने पड़ेंगे कि आपको किस तरीके से उस चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट इज मीन्ड बाय काइजन। अब एग्जाम्पल, कुछ इनिशियल एग्जाम्पल्स हैं काइजन के। जैसे जो पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा पहला एग्जाम्पल कार, ठीक है। अब कार से इसका क्या मतलब है? कार, जैसे हम अर्लियर जो कार होती थी आपकी, अर्लियर जो कार थी, अर्लियर जो आपकी, अभी काइजन समझ आ गया सबको? काइजन क्या है? काइजन इज अ जैपनीज वर्ड विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स काई प्लस में जेन। दो वर्डों से डिराइव होता है, काई और जेन। काई का मतलब होता है चेंज, चेंज का मतलब होता है बदलाव, और जेन का मतलब होता है बेटर। मतलब कोई अच्छे कार्य के लिए बदलाव किया गया, उसको क्या कहते हैं हम? काइजन। एग्जाम्पल, इनिशियल एग्जाम्पल, जैसे कार, अर्लियर जो कार होती थी हमारी, उसमें अगर आपको रिवर्स करनी पड़ती थी गाड़ी, तो जब आप गाड़ी रिवर्स करते थे तो बाहर, शीशे के बाहर देखते थे कि कोई गाड़ी है तो नहीं, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है आपका, क्लियर है। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी आपकी, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ, तो अब क्या हो गया? एलईडी स्क्रीन लग गई है। जैसे रियर विंडो, आप रियर जो विंडो होती है आप देख सकते हैं, आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है खड़े होकर कि भाई झुककर, कि भाई पीछे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, गाड़ी तो नहीं है। अब क्या, रियर विंडो है, उससे आप पीछे का ऑब्जेक्ट पता लग सकते हैं एलईडी स्क्रीन पे कि भाई इतनी दूरी पर मेरे को गाड़ी रिवर्स करनी है। तो ये क्या हो गया? एक एग्जाम्पल हो गया काइजन का। अब दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको इधर लिखा हुआ है पेंसिल का। अब पेंसिल से मतलब, पेंसिल क्या एग्जाम्पल आप सोच रहे होंगे, पेंसिल कैसे काइजन है? ये किड्स लेवल का एग्जांपल है पेंसिल। अब आपने पहले पेंसिल्स देखी होंगी, सिंपल आती थी, नटराज की सिंपल पेंसिल आती थी अकेली। हाँ जी। उसमें काइजन क्या किया? उसमें आजकल क्या होता है, ऊपर की तरफ रबड़ लगा देते हैं छोटी सी, पेंसिल के ऊपर अगर आपने देखी हो तो रबड़ लगा देते हैं। तो वो काइजन किड्स के लिए इसलिए किया गया क्योंकि जो बच्चे होते हैं छोटे, तो वो क्या काफ़ी गलतियां करते हैं लिखने में, तो उनको बार बार रबड़ ले रहे हैं, रबड़ मिटो रहे हैं, कोई लाया नहीं, इस तरीके से प्रॉब्लम आती थी। तो काइजन ये हुआ, कोई भी चीज़ अगर वो गलत करेंगे तो पीछे से पेंसिल से, रबड़ से मिटा सकते हैं। आई होप आपने ऐसी पेंसिल्स देखी होंगी जिसके पीछे रबड़ लगी होती है छोटी सी, है ना। अर्लियर ये नहीं था, बट आज की डेट में आ गई है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से काइजन किया गया कंपनी में। समझ में आ रहा है? अब आता है बल्ब। बल्ब में कैसे, जैसे पहले जो बल्ब आते थे आपने देखा होगा, पहले जो बाथरूम में बल्ब लगते थे, 200-200 वाट के बल्ब लगे होते थे, जो इतनी रोशनी देते थे और इतनी
कंजप्शन खाते थे, पावर कंजप्शन इतना खाते थे काफ़ी ज़्यादा। बट आफ्टर दैट क्या हुआ, उसमें काइजन करने के बाद आपकी CFL आ गई। CFL के बाद CFL हार्डली 1 ईयर भी नहीं चली होगी, आपके LEDs आ गए। क्लियर। अब उससे क्या होता है, LED आने से आपकी जो पावर कंजप्शन होती है वो काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू आपका 200 वाट का जो सूर्या वगैरह के हेवल्स के बल्ब आते थे जो आपके वॉशरूम में लगे रहते थे, उनसे पावर कंजप्शन बहुत होता है। अभी भी कहीं कहीं लगे होते हैं गाँव में तो, ठीक है। तो ये आपके क्या एग्जाम्पल हो गए काइजन के इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इनिशियल लेवल पर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है फादर ऑफ काइजन, कि पिता कौन है, इसका मतलब जन्मदाता कौन है, काइजन को जन्म करने वाले कौन है। तो उनका नाम आप याद रखिएगा, उनका नाम है मसाकी इमाई, MASAAKI इमाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मसाकी केआई। क्लियर है, ये फादर ऑफ काइजन है, मसाकी केआई। नेक्स्ट आता है आपको, अब जो ये आपका काइजन है वो किस किस फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कोई भी चीज़ है, कोई भी आपका सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स ही हो गया या इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया या मैकेट्रॉनिक्स, कुछ भी है, वो कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, किस किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। लाइक दैट ये आप जो काइजन है वो आप किस किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप काइजन जो है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी डिपार्टमेंट के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, जैसे कॉस्ट कटिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम कंपनी के कम कॉस्ट पे ज़्यादा काम कर पाए। सेफ्टी डिपार्टमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं काइजन को, प्रोडक्टिविटी डिपार्टमेंट एंड क्वालिटी डिपार्टमेंट। ये आपको 2-4 फील्ड्स बताए जहाँ पर आप काइजन का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किसी आप अपनी डेली लाइफ में भी काइजन का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कंपनी में, आप डेली लाइफ में भी काइजन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब कर रहा हूँ काइजन। क्लियर। अब आते हैं इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल आपके काइजन के, जो मैंने आपको अर्लियर बताए थे कार का और आपका दूसरा, ये वो भी इंपॉर्टेंट है, वो इनिशियल लेवल के किट्स के, रबड़ के, वो भी एग्जांपल्स हैं काइजन के। बट इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एज आफ्टर ओवर योर 5th मंथ यू बिकम एन इंजीनियर, लाइक दैट यू, आपको उस तरीके से एग्जांपल देने हैं। तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एग्जांपल्स देंगे आप, जैसे सपोज मान लीजिए कोई मशीन है और ऑपरेटर है, बट ऑपरेटर की क्या हाइट कम है, तो मशीन का जो बटन है वो ऑन ऑफ करने में उसे दिक्कत आती है, वो बार बार जाता है, अपनी हाइट ऊपर करता है, उचकता है और उसके बाद ऑन करता है। तो उससे क्या होता है इंडस्ट्री पर, क्या फ़र्क पड़ता है आपकी, क्या है प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्टिविटी सीधी बात है कम होगी, टाइम तो लगेगा भैया, जब बार बार वो अपनी रेज हाइट करेगा, बार बार दिक्कत कन्वीनियंटली नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी। और प्रोडक्टिविटी कम होने से क्या होगा, उसको क्या कहते हैं, उस एफिशिएंट वर्क नहीं कर पाएगा, जिस तरीके से वो वर्क कन्वीनियंट वे में कर सकता है उतना आउटपुट वो नहीं दे सकता। अगर मान लीजिए मैं ही आपसे कह दूं, सपोज कीजिए पहले दिन आप आए, मैं आपसे कह दूं भाई 10 ड्राइंग बना दो ऑटोकैड की, ज़बरदस्ती, तो आप कहीं नकल चेप करके बना तो दोगे, बट उस एफिशिएंट से, आप उस दिमाग से, उस तरीके से नहीं कर पाएंगे काम को। ठीक है, तो इसमें काइजन हम क्या करते हैं, इसमें काइजन हम ये करेंगे, उस जिस बंदे की हाइट छोटी है उसके लिए हम एक स्टैंड लगा देंगे, उसके लिए एक स्टैंड लगा देंगे, जिससे क्या होगा उसकी हाइट क्या हो जाएगी, अपने आप रेज्ड अप हो जाएगी, और उससे वो क्या कन्वीनियंटली बटन को क्या कर सकेगा, ऑन ऑफ। क्लियर है, ये एग्जांपल क्लियर है सबको। ठीक है, नेक्स्ट आता है एग्जांपल, नेक्स्ट में सिमिलर एग्जांपल नहीं है, नेक्स्ट है आपका मशीन है और ये आपका ऑपरेटर है, बट जो स्विच है वो काफ़ी दूर है, जो ये आपका स्विच है वो काफ़ी दूर है थोड़ा, ठीक है। अब दूर है तो बार बार उसे ऑन करने में दिक्कत होगी, अब ऑन करने में दिक्कत होगी, तो इससे क्या होगा, इसमें काइजन क्या करेंगे, इसमें काइजन हम ये कर सकते हैं कि भाई हम अब मेंटेनेंस टीम की मदद ले सकते हैं। मेंटेनेंस टीम की मदद से हम क्या करेंगे, इस स्विच को हम मशीन के आसपास, मशीन के नियर बाई हम क्या लगा देंगे, फिट कर देंगे, अलाइंड कर देंगे। तो जिससे क्या होगा, उसको बार बार ना तो जाना पड़ेगा, इतना डिस्टेंस जो इसमें टाइम कंजप्शन लग रही है इतना दूर नहीं करना पड़ेगा, उसको इजीली मशीन के पास ही ऑन ऑफ मिल जाएगा। जिससे क्या होगा आपका, एक तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, समझ में आ रहा है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, और प्रोडक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ जो साइकिल टाइम, जैसे मान लो ये मशीन कोई शाफ्ट निकालती है,
अगर यहाँ पर जाएगा बंदा 5 सेकंड लगते हैं और यहाँ पर उसको हार्डली 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, और साइकिल टाइम भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्लियर है? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और साइकिल टाइम कम होगा, और कंपनी ज़्यादा ये चीज़ें प्रोडक्ट्स क्या ज़्यादा शाफ्ट क्या ये कर सकेगा, जनरेट कर सकेगा या मैन्युफैक्चर कर सकता है। क्लियर? ये हो गया सेकंड एग्जांपल। अब आता है आपका थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल कैसा है? ये ऑपरेटर है, ये कोई मान लीजिए कोई पर्सन है, इधर काफ़ी सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं, ठीक है। इन बॉक्सेस से मैं कहता हूँ इसको कि भाई तुम उठा के लाओ, यहाँ मान लीजिए 100 बॉक्सेस रखे हुए हैं, और मैं एक सिंगल पर्सन है उससे कहता हूँ ये 100 बॉक्सेस उठा के लगाओ, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल पर्सन 2-4 बॉक्सेस उठा पाएगा एक बार में, फिर लाएगा, फिर उठाएगा, फिर लाएगा। तो इससे क्या टाइम टाइम बढ़ेगा कंपनी का, और काम भी कम होगा। तो मैं क्या करता हूँ, काइजन क्या करूँगा, एक ट्रॉली लूँगा, मैं उस पर्सन को ट्रॉली प्रोवाइड कराऊंगा, और ट्रॉली से क्या होगा, वो इन अ सिंगल वे, इन अ सिंगल हैंड या 2 वे में वो उन सारे 100 ब्रांचेस को क्या सकता है, वो शिफ्ट कर सकता है। क्लियर है? तो ये कुछ एग्जांपल हैं आपके काइजन के, आप डेली लाइफ में आप इम्प्रूव कर सकते हैं। काइजन का मतलब मैंने आपको बता दिया, ये एक जैपनीज वर्ड है। काई का मतलब आपका चेंज होता है, और जन का मतलब होता है बेटरमेंट। बेटरमेंट के लिए किया गया कोई कार्य उसको हम कहते हैं काइजन। अगर आपसे कोई पूछ ले काइजन है क्या, तो आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं काइजन मीन्स कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन एनी काइंड ऑफ वर्क। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करने किसी भी कार्य को हम काइजन कहते हैं। क्लियर हो गया सबको? अब आता है काइजन का फॉर्मेट। भाई काइजन का फॉर्मेट क्या है? देखो कोई भी हम चीज़ पढ़ते हैं, जैसे आप ऑटोकैड की ड्राइंग ही पढ़ते हो या देखते हो, तो उसका एक फॉर्मेट है कि भाई नीचे लिखा रहता है कि भाई इस बंदे ने बनाई है, इतनी तारीख को बनाई है, इस तरीके से बनाई है। क्लियर है? काइजन का क्या फॉर्मेट है ये आप याद कर लीजिए। यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहले कंपनी का लोगो। कोई भी कंपनी XYZ है, उसका क्या आएगा, लोगो आएगा। जैसे मान लीजिए मारुति कंपनी है, तो मारुति का लोगो आएगा। क्लियर है? अब इधर लिखा होता है काइजन फॉर्मेट, काइजन फॉर्मेट, और इधर होगी आपकी डेट, किस दिन आपका काइजन किया जा रहा है। ठीक है? कंपनी का लोगो, काइजन फॉर्मेट और डेट। क्लियर? उसके बाद जो सेकंड जो वो आता है आपका, रो आती है, वो होता है काइजन एरिया। मतलब किस क्षेत्र में आपने काइजन किया है। समझ रहे हैं? किस क्षेत्र में, मान बहुत डिपार्टमेंट, जैसे मान लो आपने क्वालिटी में किया है, प्रोडक्शन में किया है, सेफ्टी में किया है, कॉस्ट कटिंग में किया है, R&D में किया है, तो जिस क्षेत्र में आपने किया है कार्य, उस पर आप कर देंगे टिक कर देंगे, चेक। ये बॉक्स इसलिए बनाए गए हैं, टिक कर दीजिए। आपने जिस भी क्षेत्र में किया है उसमें आप टिक कर दें। जैसे सपोज मान लीजिए प्रोडक्शन पे किया तो प्रोडक्शन पे, सेफ्टी पे किया तो सेफ्टी पे, वट एवर किस भी क्षेत्र में आपने किया है, किस भी एरिया में आपने काइजन किया है, उस पर आप क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है बिफोर और आफ्टर। सेकंड, अब बिफोर, काइजन करने से पहले की पिक्चर। अब आपने कोई काइजन किया है उसकी पिक्चर, आपकी जो पहले पिक्चर है, काइजन करने से पहले की पिक्चर यहाँ लगाइए, और काइजन करने के बाद की पिक्चर लगाइए कि भाई वो पहली स्थिति क्या थी और बाद की स्थिति क्या है। इज आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, यस सर। ठीक है। इसमें क्या फोटो लगा दी, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। डिस्क्रिप्शन इन द सेंस, कोई भी चीज़ है हम डिस्क्रिप्ट करते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, आफ्टर के बाद ऐसी है। डिस्क्रिप्शन का मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं। इस जैसे मान लो मैं कोई मैथ्स है, तो मैथ्स की अगर मैं डिस्क्रिप्शन दूँ तो आई एम जस्ट सेइंग इट्स जस्ट न्यूमरल्स एंड सम थिंकिंग एंड लॉजिकल कंसेप्ट, इस तरीके से मैं बताना चाहूँगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग है तो ये आपकी इमेजिनेशन, तो कुछ इस तरीके से डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी आपको बिफोर में और आफ्टर में। आफ्टर दैट आपको काइजन करने से क्या बेनिफिट मिला, क्या लाभ मिला। क्लियर है? आपको क्या लाभ मिला। तो जैसे मान लीजिए मैंने प्रोडक्शन में अगर कोई काइजन किया है, तो मैं क्या लिखूंगा, रिडक्शन इन साइकिल टाइम। साइकिल टाइम में मुझे रिडक्शन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। क्लियर? ये चीज आप लिख सकते हैं। आफ्टर दैट आप क्या आता है, किस बंदे ने काइजन किया है, किस एम्प्लॉय ने आपका काइजन किया है, उसका नाम आएगा इधर। किस डिपार्टमेंट का है, वो HR डिपार्टमेंट का है, प्रोडक्शन का है, क्वालिटी का, R&D का है, सेफ्टी का है, परचेज का है, किस डिपार्टमेंट का है, वो डिपार्टमेंट नेम आएगा। अब किसी भी डिपार्टमेंट का हेड है, वो उसे देखेगा कि क्या वो जो बंदे ने किया है कार्य वो क्या सही है, उसकी वजह से काइजन हो भी पा रहा है या नहीं हो रहा, कहीं कम तो नहीं हो रहा, तो वो उसे एनालाइज करता है। उसका
डिपार्टमेंट हेड देखता है। आफ्टर दैट ऑथराइज्ड एंड रिवाइज्ड बाय, इधर उसका साइन आता है जो फाइनल वो होता है आपका, जिसे सिग्नेचर ऑथराइज होते हैं। आफ्टर दैट ऑथराइज एंड रिवाइज्ड बाय वो देखता है कि ये प्रॉपरली पूरा मेंटेन है। लाइक दैट एचआर में कोई बंदा देखेगा, रिवाइज देखेगा। क्योंकि काइजन क्या है, आफ्टर जब उसका जैसे कहते हैं ना मास्टर कॉपी होता है, कंट्रोल कॉपी मेन हेड जब तक पास नहीं करता, जब तक आप कुछ भी लिख लीजिए उसमें कोई उसका मतलब नहीं है। ऐसे ही जब तक ऑथराइज्ड एंड रिवाइज्ड बाय पे सिग्नेचर नहीं होंगे, इस काइजन फॉर्मेट का कोई मतलब नहीं है। कोई इंप्लीमेंट करे नहीं करे कोई मतलब नहीं। जब इस पे इसका साइन हो गया, रिवाइज कर लिया, तो इसका मतलब ईच एंड एम्प्लॉय हैव टू डू दिस काइजन और फॉलो दिस काइजन। क्लियर है? ये फॉर्मेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका प्रिंसिपल याद रखना क्या मतलब होता है, इसके फादर कौन थे, ये कई बार पूछ लिया जाता है आपसे, मसाकी इमाई, और इसके कौन कौन सी फील्ड्स में हम यूज़ कर सकते हैं, और क्या क्या इसके इंडस्ट्रियल एग्जांपल्स हैं। आप अपनी डेली लाइफ में भी एग्जांपल देख सकते हो। जैसे मान लीजिए कभी आपको पैदल आना पड़े यहाँ पे इंस्टीट्यूट तक, आप 20-25 मिनट लगते हैं, बट इन केस अगर आप अपनी कार या फिर बाइक लेके आते हैं तो आपको 10 मिनट्स। इट्स आल्सो अ काइजन। आपका डेली लाइफ से लेकर इंडस्ट्रियल लाइफ में जो भी आपको इम्प्रूव करता है, किसी भी वर्क को इम्प्रूव करते हैं, किसी वर्क प्लेस को आप कोई भी काम अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? एक काइजन। क्लियर है आपको सबको? अगर अब आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं वन बाय वन। रेज हैंड कर दीजिए। बताइए। पंकज कुमार, हेलो। किसी को कोई डाउट है काइजन में? नो सर। दर्शप्रीत, यस सर। क्या डाउट है बताओ। यस सर। डाउट है कोई? सर जैसे, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। सर जैसे हम किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं, बड़े लेवल की कंपनी में जाते हैं, अगर हम ओके। काफी बड़ी लेवल की कंपनी में जाते हैं, जैसे वहाँ पर सर हमें काइजन मिलता है सर। जैसे अगर हम क्वालिटी मैनेजमेंट जैसे अगर हम लेते हैं हाँ तो जैसे सर उसमें, हाँ बोलिए। तो सर जैसे उसमें ये चीज फॉर्मेट सर हमें याद करना पड़ेगा, या जैसे सर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा सर, ये मतलब कि किस तरीके नहीं, से? ये एक्चुअली क्या है, हर एक कंपनी का एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से फॉर्मेट करती है। बट इनिशियली मोस्टली कंपनीज में इसी तरीके का आपको फॉर्मेट देखने को दिखाई मिलेगा। ये आपका बेसिक में, जैसे मान लीजिए आपका क्वालिटी में जाना चाहते हैं, क्वालिटी में कोई इंटरव्यू ले रहा है आपका, तो आपसे पूछ सकता है कि काइजन है क्या, उसका एक फॉर्मेट बता दीजिए मेरे को। क्लियर है? ये आप याद कर लीजिए, ये कई बार पूछ लेते हैं, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ अ काइजन, जस्ट डिस्क्राइब। सर एक बार फॉर्मेट फिर से बता दीजिए। फॉर्मेट बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, एक बार बता देता हूँ आपको मैं। फॉर्मेट में क्या है, सबसे पहले कंपनी का लोगो आएगा। देखो कोई भी कंपनी है वही करेगी काइजन फॉलो, एक्स वाई जेड। जैसे आप ये 10 सर। आपकी खुद की मान लो कोई फर्म है, ठीक है, जैसे आप टर्निंग मशीन वगैरह वट एवर, तो आप खुद भी अपनी कंपनी में क्या कहते हैं, फर्म चाहे छोटी हो बड़ी हो, काइजन फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, फिर यहाँ काइजन फॉर्मेट लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे जिस तारीख को आप काइजन कर रहे हैं। फिर काइजन का एरिया, किस क्षेत्र में आप काइजन करना चाह रहे हैं, क्वालिटी में करना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन में, सेफ्टी में, परचेज में, R&D में, HR में, वो यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर? आफ्टर दैट बिफोर की फोटो लगाएंगे कि भाई बिफोर ये थी दिक्कत, आफ्टर इस काइजन को करने के बाद मेरे को ये वाली फोटो मिली। डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि भाई बिफोर में ये डिस्क्रिप्शन है, आफ्टर में ये। फिर उससे बेनिफिट क्या हुआ, लाभ क्या हुआ उससे। क्लियर है? उसके बाद नाम लिखेंगे उस पर्सन का जिसने काइजन किया, डिपार्टमेंट लिखेंगे किस डिपार्टमेंट का है वो, फिर डिपार्टमेंट हेड कौन है, मुखिया कौन है उस हेड का, उस डिपार्टमेंट का। फिर ऑथराइज एंड रिवाइज बाय, जो फाइनल स्टैंप होगी वो उसे रिवाइज करेगा इस पूरे को, उसको क्या होगा, इधर साइन आएगा वैसे इसमें। क्लियर है सबको काइजन का फॉर्मेट? यस सर, यस सर। क्लियर है। अब बताइए मेरे को, अब किसी को कोई डाउट हो तो। यस सर। यस। नो सर, नो कोई सर। डाउट नहीं है। सबको एक और क्लियर है तो एक बार रेज हैंड कर दीजिए सारे ना, सारे बना दीजिए रेज हैंड्स। अगर सबको क्लियर है तो रेज हैंड्स कर दीजिए।
सर ये कैसे होगा? क्या चीज? रेज हैंड जैसे आप बता रहे हो कि भाई मोर पे जाके है, मोर पे जाके राइजिंग। कोई भी सिंबल कर दीजिए यार, ओके मतलब मेरे कहने का मतलब समझ आ ओके 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 ठीक ठीक है। ठीक सर ठीक। तो और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कोई किसी को कोई कैसा भी डाउट हो, हर बार कहता हूँ मैं, चाहे इससे रिलेटेड हो, चाहे पिछली जब तक क्लास हुई हो उससे रिलेटेड हो, देखो बेस्ट देना चाहता हूँ मैं ऑनलाइन में भी आपको, बट इन सच कभी इंटरनेट कन्वीनियंस हो जाता है या फिर कोई इश्यू होता है, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। हाँ जी हाँ जी। तो आप बता दीजिए अगर कोई भी डाउट है अब तक आपकी क्लास में किसी से भी रिलेटेड, आइदर इट इज ऑटोकैड और एनी थ्योरी और वर्कशॉप और मैथ्स और नो व्हाटएवर, सर, नो। ओके कोई भी नहीं, क्लियर हो गया। देखो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होती, Yes, 20 sir. मिनट की होती है और 10 मिनट पढ़ लीजिए बस, ज़्यादा नहीं कहता मैं, लेकिन वो भी नहीं करते क्योंकि आज बच्चों से कईयों से पूछा, इंटर मतलब वो लिया थोड़ा सा, कितना आपने पढ़ा, कुछ आता ही नहीं किसी को अब तक, 20-25 दिन हो गए। तो इसलिए मेरा बार 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 आपसे यही है कि आप थोड़ा सा पढ़िए, इससे आपको क्या बाद में दिक्कत नहीं होगी एग्जाम टाइम में, नहीं तो इतना बंडल इकट्ठा हो जाएगा, फिर उसके बाद दिक्कत होगी, रटने बैठोगे। समझ आ रहा है आपको? हाँ जी तो आई होप आपको क्लास क्लियर हो गई है काइजन की, काइजन होता क्या है क्लियर। और आपका 5S टॉपिक हो गया सबका? 5S, नहीं सर 5S नहीं कौन हुआ सा आपका? 5 कौन सा? 5S नहीं अभी हुआ? नहीं हुआ सर था। ठीक है, अभी नहीं। ठीक है, 5S की क्लास हम नेक्स्ट ले लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको 5S बता देंगे। काइजन का पूरा क्लियर हो गया ना? सर नेक्स्ट यस टॉपिक सर। आपको यस सर। 5S का बता दूंगा, और सर किसी को भी कोई डाउट, हाँ सर बोलिए। सर एक बार पूछ रही थी आपसे कि नेक्स्ट क्लास से कितने बजे तक आप ले लोगे, तो थोड़ा सा मुझे हिंट चाहिए सर, हाँ मुझे ना एक, कंपनी जो भी जाना है सर। दोनों क्लास होती है मोस्टली 1 बजे से पहले ले लूंगा, हार्डली 12:15 पे टाइम डाल देना सर। 12:15 12:15 करीब हाँ ले जी लूंगा। ठीक ठीक है, तो ठीक 5S सर हो ठीक, जाएगा थैंक यू सर, आपका, और थैंक यू। ये क्लियर हो गया। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हाँ अभी है हमारे पास 2-3 मिनट्स, एक ऐसा भी कोई डाउट हो नो तो। सर, नो सर। क्लियर है? नो सर, सर, इसको भी हम रिवाइज कर लेंगे सर एक बार, ठीक है। हाँ कर लीजिएगा, और कोई सर डाउट? मेरे को एक चीज पूछनी है। हाँ बोलिए। सर मेरे को एक चीज पूछनी है, ये जो डिस्क्रिप्शन, ये जो काइजन फॉर्मेट में जो ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, हाँ तो इसमें डिस्क्रिप्शन में जो काम को लेके हमने करा है उसका ही डिस्क्रिप्शन लिखेंगे? देखो, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, डिस्क्रिप्शन का मतलब है जैसे यहाँ पर किसी भी, जैसे मान लो कोई मेंटेनेंस आदमी कर रहा है, ठीक है, मेंटेनेंस की फोटो चिपका दी, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में ये लिखो भाई ये आदमी मेंटेनेंस कर रहा है। आफ्टर में क्या करोगे, अगर मान लो उस मेंटेनेंस करते करते उस आदमी को चोट लग गई या गिर गया, समझ में आ रहा हो, तो उस पे मान लो सीट बेल्ट, मतलब पीछे की क्या कहते हैं, उसने वो नहीं लगा रखी, बेल्ट नहीं लगा रखी, या फिर है ही नहीं कंपनी के पास, उसने बाईपास कर दिया उस सिस्टम को, तो फिर आप क्या करोगे, उसको आफ्टर वाली पिक्चर लगाओगे, उसके पास होनी चाहिए, पीछे बेल्ट होनी चाहिए, बेल्ट काम करते हुए उसे दिखाना पड़ेगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में आप वो चीज़ लिखोगे कि भाई हम पहले कैसे काम करते थे। पहले मान लो किसी कंपनी में काम हो रहा है, बाईपास हो रहा है सिस्टम, नहीं कोई ठीक। ऐसे ही काम कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं और ऊपर काम कर रहे हैं और गलती से मतलब बाय गॉड गिर गए आप, उसकी पिक्चर लगाओगे, और फिर आपने देखा कि भाई एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद आप सिस्टम में आते हैं, फिर आप काइजन करते हैं उस चीज़ का, और पीछे क्या कहते हैं बेल्ट लगा के पूरे सेफ्टी के साथ उसकी पिक्चर लगाइए। डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ बताते हैं आप, जैसे डिस्क्रिप्शन होता है ना, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन है, जैसे मान लीजिए विराट कोहली, अगर उसके तो डिस्क्रिप्शन में फोटो लगाते हैं तो इसमें। वो ये कहेंगे कि विराट कोहली इज इंडियन क्रिकेटर, ही इज अ राइट हैंड बैट्समैन, इस तरीके से। तो डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ आती है जो चीज़ आप लोगों में दिखा रहे हैं, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है 1 या 2 लाइन में। बिफोर में वो करोगे कि जो चीज़ पहले होती थी, आफ्टर में वो करोगे जो चीज़ आपने काइजन के दौरान करी है। समझ में ठीक आ है गया? हेलो, ओके। समझ आ गया सबको? हाँ सर। और कोई डाउट किसी में? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, थैंक्स एवरीवन, ओके, बाय। ओके ओके, नाउ आई एम एंडिंग द क्लास ना, बाय सर। बाय, ओके, हैव अ गुड डे। ओके सर बाय। ओके सर। बाय सर, बाय बाय बाय।